सर्बिया दौरे के दूसरे दिन आज सदर द्रौपदी मुर्मू का होगा रस्मी इस्तकबाल। अपने हम मनसब के साथ करेंगी वफ्द सतह की मीटिंग। वजीर आजम और नेशनल असेंबली के स्पीकर से भी करेंगी मुलाकात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माली पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में हुए फैसलों का ऐलान आज। महंगाई के महाज पर राहत मिलने के बाद रेपो रेट पर होंगी नजरें। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के श्री वेंकटेश्वर मंदिर का करेंगे इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा प्रोग्राम। तकरीबन 34 करोड़ की लागत से तैयार प्रोजेक्ट में वेद पाठशाला समेत तीर्थ यात्रियों के लिए भी कई सहूलतें मौजूद। इसरो के ज़ेर-ए-एहतमाम बेंगलुरु में आज खलाई जहाज पर शुरू होगी 2 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। मिशन संचालन और ग्राउंड सेगमेंट की बेहतरी के लिए खलाई एजेंसियों, स्टार्टअप और सनतों को एक साथ लाना है कॉन्फ्रेंस का मकसद। खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर की पहलवानों के साथ बातचीत। कहा कि 15 जून तक पूरी हो जाएगी कुश्ती फेडरेशन के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे इल्जामात की जांच। अखाड़ों पर दर्ज मुकदमे भी होंगे वापस। पहलवानों ने 15 जून तक मुजाहिरा किया मुलतवी। धीमी शुरुआत के साथ केरल में आइंदा 48 घंटों में मानसून दे सकता है दस्तक। दूसरी तरफ गोवा और केरल पर बढ़ा समुद्री तूफान बिपरजॉय का खतरा। आज शाम तक सूरत हाल होगी मजीद वाज़ेह। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओवल में खेले जा रहे आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आज दूसरा दिन। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 327 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर द्रौपदी मुर्मू के सर्बिया के दौरे का आज दूसरा दिन है। भारत का कोई भी सदर पहली बार सर्बिया का दौरा कर रहा है और ये कई लिहाज से बहुत अहम है। आज सदर मुर्मू का सर्बिया के दारुल हुकूमत बुलगराद में रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा और इसके बाद सदर आज अपने सर्बिया के हम मनसब अलेक्जेंडर वुसिक के साथ वफ्द सतह की बातचीत करेंगी और इस दौरान भारत और सर्बिया के बाहमी मफादात पर बातचीत होगी। और इसके अलावा सदर मुर्मू सर्बिया के वजीर आजम और कौमी असेंबली के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगी। सदर माउंट ओला पर वाक़े बहादुरी की यादगार पर गुलाई अक़ीदत भी नजर करेंगी और उनके दौरे का मकसद दोनों ममालिक के कारोबारी बिरादरियों को कारोबारी मौक़ों के इम्कानात तलाश करने की तरग़ीब देना है। भारत और सर्बिया के दरमियान तारीख़ी दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं और सदर जमहूरिया का दौरा इन ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करेगा। और इससे पहले कल सदर द्रौपदी मुर्मू ने बुलगराद में भारतीय बिरादरी से बातचीत की। उन्होंने सर्बिया और भारत के दरमियान तारीख़ी ताल्लुक़ात का जिक्र किया। सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने की बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत इस दहाई के इख्तिताम से कबल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामज़न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा।
आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग मंगल को मुंबई में शुरू हुई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास खुर्दा इफराते ज़र की शरह 4.7% पर आने के पस मंज़र में हो रहा था। महंगाई 18 माह के बाद 5% से नीचे आ गई है। माहिरीन के मुताबिक रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कलीदी शरह सूद में मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखेगी ताकि महंगाई की शरह में कमी का रुझान बरकरार रहे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पिछली मीटिंग के बाद रिजर्व बैंक ने रिपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखकर शरह सूद में इजाफा रोक दिया था। उमूर दाखिला और इमदादे बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। ये मंदिर भगवान विष्णु की एक शक्ल वेंकटेश्वर के लिए वक्फ है। मंदिर को दूसरी नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। 62 एकड़ अराजी पर फैले इस मंदिर को 33.22 करोड़ रुपए की लागत से 2 मरहलों में मुकम्मल किया गया है। इस बावकार प्रोजेक्ट में तीर्थ सहूलियात और दीगर तालीमी और तरक्याती इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वेद पाठशाला, क्लासरूम्स, हॉस्टल की इमारतें और स्टाफ क्वार्टर, यात्रियों के लिए सहूलत कॉम्प्लेक्स और कल्याण मंडपम और वाहन मंडपम भी शामिल है। और आगे बढ़ते हैं, जहां इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज से 2 दिन के लिए बेंगलुरु में खलाई जहाज पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू करेगा। कॉन्फ्रेंस का मकसद खलाई मिशन के ऑपरेशंस और ज़मीनी हिस्सों में उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और ऑटोमेशन पर बातचीत के लिए खलाई एजेंसियों, स्टार्टअप्स, सनत और अकाडमीज को इकट्ठा करना है। कॉन्फ्रेंस के दौरान खलाई मिशन ऑपरेशंस के इंतजाम में मौजूदा और मुस्तकबिल के रुझानात, जदीद खलाई मिशन डिज़ाइन, ऑटोमेशन, बड़े प्लानिटोरियम्स और के इंतजाम और ग्राउंड स्टेशन के ऑपरेशन जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में इसरो, इन स्पेस, ESA, CNES, नासा जैसे मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया जाएगा। दीगर मौज़ूआत में इंसानी खलाई परवाज़, मिशन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, खलाई हालात से मुतालिक आगाही और मसनूई जहानत पर मबनी एप्लीकेशंस और सैटेलाइट डेटा हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और एप्लीकेशंस शामिल हैं। रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात 15 जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने ये वादा किया है। कुछ पहलवानों ने ब्रिज भूषण शरण सिंह पर जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया है और उन्हें ओहदे से हटाने का भी मुतालबा किया है। इस मामले पर पहलवानों के साथ तवील मीटिंग के दौरान वजीर खेल के साथ कई दीगर अहम मामलात पर इत्तेफाक हुआ। अहम बात यह है कि खिलाड़ियों ने 15 जून तक एहतजाज न करने पर इत्तेफाक किया है। ये भी फैसला किया गया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाबात 30 जून तक कराए जाएं। खिलाड़ियों ने यह भी मुतालबा किया है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह और उनके रिश्तेदारों को रेसलिंग फेडरेशन के लिए मुंतखब ना किया जाए और फेडरेशन के इंतखाबात होने तक 2 कोचेस के नाम IOA की एडहॉक कमेटी को तजवीज़ किए जाएं। खिलाड़ियों ने ख़वातीन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और अखाड़ा, कोचेस और खिलाड़ियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की भी दरख्वास्त की है। समंदरी तूफान बिपरजॉय के आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाल की तरफ बढ़ने और बहुत ज्यादा ताकतवर होने का इम्कान है, लेकिन आज शाम तक सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में ये तूफान शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ेगा। हालांकि अब तक भारत, अम्मान, ईरान और पाकिस्तान समेत बहराए अरब से मुल्हका ममालिक पर इसके कोई बड़े असरात के बारे में कोई पेशगोई नहीं की गई है। वाज़ेह रहे कि इस साल बहराए अरब में आया ये पहला समुद्री तूफान है। दूसरी तरफ माहिरीन मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान केरल में मानसून की रफ्तार कम होने और इसके जुनूबी जजीरे के आगे कमजोर होने की भी पेशगोई की है। माहिरीन मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान केरल में मानसून के सुस्त आगाज होने और इसके जुनूबी जजीरे नुमा के आगे कमजोर हो जाने का इम्कान जाहिर किया है और ये समुद्री तूफान की
वजह से हो रहा है। जो ये तूफान बना हुआ है तो इसका मुख्यतः प्रभाव अभी फ़िलहाल जो है समुद्री एरिया में है, लेकिन जो मानसून की बात करते हैं तो केरला में 48 घंटों के अंदर हमारे पास संभावना बन रही है कि कंडीशन फेवरेबल है और हो सकता है कि ऑनसेट हो जाए। मानसून का प्रोग्रेस होता है वो आपका विंड पैटर्न पे और आगे पर जैसी रेनफॉल होती है उस पर डिपेंड करता है। जहाँ तक कि नॉर्थ की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे पास लगभग 22 जून तक मानसून नॉर्मल डेट रहती है और उसके बाद जो दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते लगभग 29 जून हमारे पास रहती है। तो आप देखेंगे कि जब केरला में ऑनसेट होता है जो नॉर्मल डेट रहती है 1 जून, उसके बाद से लगभग 1 महीने का टाइम रहता है। तो फिलहाल दिल्ली के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 173D ने सभी मुसाफिरों और क्रूज मेंबरों को लेकर रूस के मेडागन एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी है। एयर इंडिया ने सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर मुसाफिरों के लिए खुसूसी तैयारियां की हैं। वाज़ेह रहे कि फ्लाइट AI 173D ने नई दिल्ली से सुबह तकरीबन 4:23 पर सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इंजन में तकनीकी खराबी आने की वजह से मंगल को रूस के मेडागन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की हालत में उतारना पड़ा था। इस फ्लाइट में 216 मुसाफिर समेत पायलट टीम के 16 अफराद सवार थे। पंजाब में पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद से ड्रोन की दरअंदाजी की मुसलसल इतलात मौसूल हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमृतसर में BSF के एहलकारों और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका तलाशी ऑपरेशंस में एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया था। सरहद पार से इस ड्रोन ने अमृतसर के गांव भैनी राजपुताना के करीब भारतीय फिजाइया हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। हुनरमंदी के फ़रोग़ और सनत साजी के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने अगरतला के करीब चारीपारा में वाक़ बैनुल-अक़वामी रेलवे स्टेशन का दौरा किया और इसकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इत्तलात नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन की मारूफ एंकर गीतांजलि अय्यर के इंतकाल पर दुख का इज़हार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की बेहतरीन अंग्रेजी न्यूज़ एंकरों में से एक थीं। उन्होंने सहाफ़त की दुनिया में अपनी मुनफरिद आवाज़, साख और पेशेवराना महारत से नशरियाती शोबे में अनमिट नुक़ूश छोड़े। अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके अहले खाना और चाहने वालों से ताज़ियत का इज़हार किया। 90 की दहाई के टीवी के मकबूल तरीन शहरों में से एक गीतांजलि अय्यर का साड़ी के साथ जदीद रूप और उनकी ख़ास पहचान थी। खबरें पढ़ने के साथ साथ गीतांजलि अय्यर अपने मुनफरिद हेयर स्टाइल के लिए भी मशहूर थीं। 1971 में वो एक अंग्रेज़ी एंकर के तौर पर दूरदर्शन में शामिल हुई। वो दूरदर्शन की पहली अंग्रेज़ी एंकर थी। तकरीबन 30 साल के अपने सहाफ़ती करियर में उन्हें मजमूई तौर पर 4 मरतबा बेहतरीन एंकर पर्सन का अवार्ड भी मिला। 1982 में दूरदर्शन के कौमी और एशियंस गेम्स के बाद उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क खास पहचान मिली। अंजानी अय्यर कई प्रिंटिंग इश्तिहारात कर रही थीं और सीरियल खानदान में अदाकारी भी कर रही थीं। जल जीवन मिशन से मुतासिर होकर मुंबई में वाटर फॉर ऑल के नाम से एक मुनफरिद पहल शुरू की गई है। गर्मियों का मौसम, दर्जे हरारत में इजाफे के साथ मुंबई में मुख्तलिफ मकामात पर परिंदों और जानवरों के लिए पानी के बर्तनों को सबके लिए पानी फराहम करने की एक काबिल सताइश कोशिश है। ये पहल मिशन ग्रीन मुंबई की तरफ से शुरू की गई है, लेकिन कम्युनिटी के मुख्तलिफ अफराद ने इसमें शमूलियत इख्तियार की है, जिसे BMC, मुंबई पुलिस, तलबा, शहरी NGOs और मुख्तलिफ कॉरपोरेट कंपनियां इसे एक तहरीक बनाती हैं। मजीद रिपोर्ट देखते हैं। पानी है तो जिंदगी है, इसीलिए हर जानदार को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। हवा के बाद पानी हमारे पास कुदरती वसाइल का अहम जरिया है और हर एक को पीने के साफ पानी का हक हासिल है। दीगर जानदारों जैसे कि परिंदों और जानवरों के लिए भी पानी दस्तयाब कराने के लिए मिशन ग्रीन मुंबई ने एक मुनफरिद पहल शुरू की है, जिसका नाम है वाटर फॉर ऑल। इस पहल के जरिए मुंबई में मुख्तलिफ शिनाख्तशुदा मकामात पर 5000 से ज्यादा पानी के बर्तन रखे गए हैं, जो इस मौसम गर्मा में
परिंदों और जानवरों को साफ पानी से अपनी प्यास बुझाने में मदद करेंगे। मिशन ग्रीन मुंबई के रहने वाले सुभाजीत मुखर्जी मुख्तलिफ जगहों पर पानी के बर्तन लगाने के अलावा लोगों को तालीम भी देते हैं और तलबा और शहरियों में इस पहल के बारे में बेदारी भी पैदा करते हैं। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मुंबई की बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए पेड़ों को, बर्ड्स को, सभी जो बायोडाइवर्सिटी के अंग है उसको बचाना चाहिए। हम ये बर्ड्स है या कैट है, डॉग है, ये एनिमल में काऊ भी है, डोंकी है, मीन बड़े बड़े उनको आज पानी की ज़रूरत है। आज समर सीज़न है, समर सीज़न में तो इनके लिए कोई एक बॉल पानी भी नहीं रखता है। अगर ये एनिमल लवर है या एनिमल रिलेटेड कोई भी है, उन्हें अगर हम वाटर बॉल दिए तो उनके लिए ये पानी की सुविधा हो सकती है। ये इसके पीछे का ये जो बहुत महत्वपूर्ण और एक अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने। बहुत से स्कूलों और कॉलेजों के तलबा के साथ साथ मकामी लोग भी जोशो खरोश से अब सबके लिए पानी के इस तसव्वुर को पूरा कर रहे हैं। एरिक सोलहेम, नॉर्वे के साबिक वजीर बराए मौसमियाती और माहौलियात, जो हाल ही में अपने मुंबई के दौरे पर थे, उन्होंने भी एक मकाम का दौरा किया और ट्वीट करके इस इक़दाम को सराहा। कांदीवली बोरीवली के करीबन 20 गार्डन्स में ये लगाया गया है और अभी इसी तरीके से पूरे मुंबई के सभी गार्डन में ये पानी के वाटर बॉल लगाए जाएंगे। सीनियर इंस्पेक्टर सुधीर दूसरे शहरियों की तरह उन लोगों में से एक हैं जो वाटर फॉर ऑल पहल की हिमायत कर रहे हैं। सुधीर पालतू जानवरों से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कई बिल्लियों और कुत्तों ने इस थाने को अपना घर बना रखा है। आपको ये पालतू जानवर हमेशा इस थाने में घूमते हुए मिलेंगे। सुधीर का मानना है कि इंसानों की तरह तमाम परिंदों और जानवरों का पानी पर हक है और इसलिए वो इस मकसद की हिमायत कर रहे हैं। इस कदम के लिए वो मुंबई और महाराष्ट्र में मुख्तलिफ जगहों पर पानी के टैंक लगा रहे हैं। हम शहर में रह के ये भूल गए हैं कि टैप हर जगह लगा नहीं है, तो बाकी जो जीव जंतु हैं, पक्षियाँ, इन लोग पानी कहाँ से पिएंगे, इस सब को ध्यान में रखती है। और अगर हम इंटरनेट पे देखते हैं कि हर तरफ डिहाइड्रेशन के कारण, पानी के कमी के कारण पूरे देश में, शहरों में चिड़ियों की डेथ हो रही है और ये इंटरनेट में हर तरफ अवेलेबल है। तो यही कोशिश है कि हम एक जन आंदोलन का एक रूप दे सकें। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जल जीवन मिशन से प्रेरित होकर ये कोशिश है कि हर इंसान एक घर के बाहर छोटा सा एक पानी का एक बर्तन ज़रूर रखे ताकि चिड़िया वगैरह भी उसमें से पानी पी के जिंदा रह सके। ये मुंबई वाले वाटर फॉर ऑल पहल के जरिए मुल्क भर में फितरत के तई मोहब्बत और बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के अमल को जहन में रखते हुए शहरी हयातियाती तनव्वु की अहमियत पर जोर देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और बुध को अफगानिस्तान में एक वैन खाई में गिर गई। इस हादसे में 8 बच्चों और 12 खवातीन समेत 24 अफराद की मौत हो गई है। सिरेपोल की सूबाई पुलिस के तर्जुमान दीन मोहम्मद नजारी ने कहा है कि ड्राइवर की लापरवाही के बाइस वैन सड़क से उतरकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह के बारे में मजीद मालूमात नहीं मिल सकी हैं। ईरान ने मंगल को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अपना सिफारती मिशन खोलने के बाद कल जद्दा में कौंसलेट जनरल और इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तकिल नुमाइंदे के दफ्तर को बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया। ईरानी वफ्द ने कौंसिल खाने की इमारत के दोबारा इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया। इसके साथ ही OIC कौंसलेट की इमारत के साथ वाक़ई ईरान का नुमाइंदा दफ्तर भी दोबारा खोल दिया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम और जद्दा में चीन के सिफारती मिशंस के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ सिफारतकारों को तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सऊदी अरब ने 2016 में ईरान के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात तोड़ लिए थे। और बांग्लादेश को इन दिनों बिजली के बहरान का सामना है। दारुल हुकूमत ढाका और मुल्क के कई दूसरे हिस्सों में बिजली की बड़े पैमाने पर कमी देखी जा रही है। ढाका के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता कई दिनों से बिजली की मुसलसल कटौती की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। बांग्लादेश की पावर ग्रिड कंपनी PGCB के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक बांग्लादेश में बिजली की फराहमी तलब से 25% कम है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 2013 के बाद ये बिजली का बदतरीन बहरान है। मुल्क में कई पावर जनरेटर प्लांट्स बंद हुए होने की वजह से बिजली की फरहमी की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। गुज़िश्ता पीर को 50 पावर प्लांट्स तकनीकी वजूहात की बिना पर बंद हो गए थे और इसके साथ ही 51 पावर प्लांट्स ईंधन की कमी की वजह से मुनासिब तरीके से बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं और इसके अलावा लू और ज़र्रे मुबादला की कमी जैसे मसाइल से सूरत हाल को मजीद ख़राब कर दिया है। लू के पेश नज़र प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ ही बांग्लादेश की करेंसी टका की कदर में भी गुज़िश्ता 12 माह के दौरान 15% से ज़्यादा कमी आई है। मुल्क के ज़र्रे मुबादला के ज़खायर इस साल मई में कम होकर 30.96 अरब डॉलर रह गए, जो गुज़िश्ता साल जुलाई में 35 अरब डॉलर से ज़्यादा थे। बिजली के बहरान पर वज़ीर आज़म शेख हसीना ने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा 10 से 15 रोज़ में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने मसनूई जहानत पर दुनिया की पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। अपने वाशिंगटन दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि बरतानिया मुमकिना मनफी दिनों के खतरात को कम करने में कायदाना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सुनक आज व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अपने 2 रोज़ा दौरे के आगाज़ में उन्होंने कहा कि बरतानिया साल के दूसरे निस्फ में मसनूई जहानत से मुतालिक दुनिया के पहले सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। सुनक ने कहा कि मसनूई जहानत में हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की नाकाबिल यकीन सलाहियत है और लेकिन हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि इसे महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और दुनिया के सबसे ज़्यादा फाल आतिशफिशा में से एक किलायू 3 माह के वक्फे के बाद फटना शुरू हो गया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि हवाई के बड़े जजीरे पर किलायू आतिशफिशा इस मर्तबा जल्दी फट गया और लावे का बहाव इस वक्त आसपास तक ही महदूद रहेगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि ये आतिशफिशा आखिरी बार जनवरी में फटा था। तंजीम के हवाई आतिशफिशा ऑब्जर्वेटरी ने बुध की सुबह 4:44 पर किलाउ समिट वेब कैम की तस्वीरों में से एक चमक का पता लगाया, जो एक नए फटने की निशानदही करता है। USGS के मुताबिक फटने के इब्तदाई मराहिल मुतहर्रिक हैं। किलाउ दुनिया के सबसे फाल आतिशफिशाओं में से एक है। 2019 में ये किलाविया में ज़लज़लों और बड़े धमाकों के एक सिलसिले ने सैकड़ों घर और कारोबार को तबाह कर दिया था। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर नजर डालें। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसकी सफ़े अव्वल की सुर्खी है काबीना की मीटिंग हुई है, जिसमें खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किया गया है। BSNL के अहिया के लिए 89,000 करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी वजह से 4G अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, मजीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं। बता दें कि उड़ीसा में तेज़ हवा से चल पड़ी बगैर इंजन की मालगाड़ी और इसकी वजह से 6 अफराद की मौत हुई है। रोज़नामा इनकलाब के आलमी सफ़े पे नज़र डालते हैं, जिसकी अहम सुर्खियाँ कुछ इस तरह से हैं। हिंदुस्तान सूरीनाम की तरक्की के सफ़र में ताउन के लिए तैयार है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का इस्तकबालिया तकरीब में हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब। आगे की खबरों पर भी नज़र डालते हैं, जहां अनुराग सिंह ठाकुर के हवाले से खबर है एहतजाजी पहलवानों और हुकूमत के दरमियान रजामंदी हुई है। बृजभूषण शरण के खिलाफ 15 दिनों तक चार्जशीट दाखिल की जाए, अनुराग सिंह ठाकुर ने ये कहा है। आगे बढ़ते हैं और रोज़नामा इनकलाब के आलमी सफ़े पर भी नज़र डालते हैं, जहां अमेरिका और सऊदी अरब इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफ़िक हुए हैं। बांग्लादेश के हवाले से भी सुर्खी यहाँ पर दी गई है, जहाँ बांग्लादेश में बिजली और नकदी का संगीन बहरान देखा जा रहा है। अवाम बेहद परेशान हैं और मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में बिजली और नकदी का संगीन बहरान देखा जा रहा है।
तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल के खबरों की। ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले ही दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बना लिए हैं। मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को 0 पर आउट करके भारत को अच्छा आगाज किया। डेविड वार्नर 43 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर से आउट हुए और मार्नेस लाबोशेन को मोहम्मद शामी ने 26 रन पर आउट किया। ताहम इसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ के दरमियान 151 रन की शिराकतदारी देखी गई और ट्रेविस हेड ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए और दिन का खेल खत्म होने पर स्मिथ ने 95 और हेड ने 146 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।